लीड मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है, तो लीड को सील करो ना। इस दिस अप्रोच की सेटबैक करना है। अर्जेंटीना मोमेंट्स पे जीतते आ रही है, तो मेसी का ही डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और प्लेयर्स आए स्टेप अप करें। इंग्लैंड के अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। 100 मैचेस कंप्लीटेड एंड 48 टीम्स में से सिर्फ 4 टीमें बची है। द टॉप 4 टीम्स आर क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स। पलक झपकते स्नैप की तरह पास्ट 3 वीक्स जो केओटिक लाइफ हमने जिया है विथ फुटबॉल, इट वॉज अ ब्लेसिंग फॉर अस कि हमें इतनी अच्छी मैचेस, इतने अच्छे सारे प्लेयर्स, बैंगर्स, गोलकीपर्स वगैरह देखने को मिला है, उनकी परफॉर्मेंस। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सोचो कि सिर्फ 4 मैचेस अभी हाथ पे हैं और 3rd प्लेस वाला मैच उतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है, तो जेन्युइनली वो 3 मैचेस आर रिमेनिंग एंड 48 कंट्रीज में से सिर्फ 4 बचे हैं अभी, और इनमें अभी क्लैश होने वाला है। So by the next Sunday we're gonna feel heavy and something like feels hollow inside us. I don't know तब कैसा फील होने वाला है, क्या होने वाला है, but I'm really gonna miss the rush, the chaotic schedule, the crazy moments, the crazy वाला scenario. I'm gonna miss all of this यार। सिर्फ 4 मैचेस अभी रह गए हैं, सेमीफाइनल्स तक हम पहुंच गए हैं, और इसमें भी इतनी कंट्रोवर्सीज की वाओ, इतने सारे फुटबॉल पंडित्स आ चुके हैं मार्केट में गाइस कि वो आपको रूल बुक्स के ऊपर जाके आपको रूल्स सिखाएंगे, आपकी आंखों में आंख डाल के कहेंगे कि ये फीफा वर्ल्ड कप रिग्ड है, रॉब्ड है, अर्जेंटीना पे थू करेंगे और क्या क्या पता नहीं। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ दिस बंच ऑफ पीपल, ओके, एंड सिर्फ सिलेक्टिव और गुड इंफॉर्मेशन ही अपने दिमाग में इनपुट डालना। दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से। क्योंकि पता नहीं इतनी टॉक्सिसिटी पीपल्स हाउ दे गेट इनटू इट, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, बट हियर इज गोना हिट गाइस एंड विनर टेक्स इट ऑल, है ना। तो नॉर्वे इंग्लैंड की बात करते हैं, माय गॉड व्हाट अ बैंगर हाफ एंड अ हाफ, ऐसे ही फर्स्ट हाफ पे इतना देख के लग रहा था कि यार ये क्या खेल रहा है इंग्लैंड, क्योंकि नॉर्वे का चांस था खुलने का अगेंस्ट इंग्लैंड। इंग्लैंड को पल्ले पड़ना नहीं चाहिए था वैसे भी, उनका जो मिडफील्ड है, उनका जो डिफेंस है, अटैक है, इंग्लैंड इजीली कुड हैव चार्ज्ड ऑन नॉर्वे, बट अर्ली ऑन श्लेडरअप का गोल जो आता है उसके बाद से इंग्लैंड वर लाइक ठीक है हम भी गेम पे है, हम भी दिखाता अपना सब कुछ। टुकेल का कभी कभी समझ नहीं आता है और फिर समझ भी आता है ना। डिक्लन राइस की कमी दिखी कि कितना इंपॉर्टेंट बंदा है वो मिडफील्ड पे यार, कितना इंपॉर्टेंट बंदा है। चले जाने पे जो महसूस हो रहा था ना, वो जो खोखलापन दिख रहा था, पूरा दिख रहा था फील्ड पे। एंड ऑफ कोर्स जूड, माय गॉड भाई, ही इज अ प्रॉपर मैं क्या बोलूं, ही इज अ जेन्युइन फुटबॉलर गाइस, ही इज अ जेन्युइन फुटबॉलर। रखो किनारे यार मिडफील्डर, ये वो हर एक पोजीशन खेल देगा, सब कुछ वो कर देगा यार, सब कुछ कर देगा आपके हिसाब से। What a player Jude Bellingham, my God. Being midfielder, he's just behind Leo Messi and Mbappe. This is a crazy वाला stat out of the world. और एक और कंट्रोवर्सी छिड़ी है कि जूड बेलिंगम का जो वो फर्स्ट गोल था, that comes with an error, जो कि जब शॉट डिफ्लेक्ट होता है वो जाके स्पाइडी कैम से टकराता है, और ऐसे सिचुएशन होने पे वहीं पे गेम को स्टॉप करके फिर से स्टार्ट करवाना चाहिए था। आई डोंट नो अबाउट रूल्स, ऐसा कुछ है नहीं एज सच, बट वहाँ पे रेफरी ने ना ही कुछ नोटिस किया, ना इस निकोमीटर पे ऐसा कुछ दिखाया गया, तो ये एक एरर हो गया जो कि आई थिंक नॉर्वे के साथ नहीं होना चाहिए था। अगेन आई डोंट नो कि इस चीज़ से फर्क पड़ता भी है नहीं, या स्टिल इंग्लैंड ही जीती है बाद की बात है, बट मोमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, यू नो। उस मोमेंट पे, उस सिचुएशन पे चांसेस ग्रैब कर लेना इज अ डिफरेंट थिंग इन गेम। तो हाँ, ऐसा एक मतलब थोड़ा बहुत मिसलीडिंग चीज़ हुआ यहाँ पे कि वो शॉट डिफ्लेक्ट हो गया, बट वहीं से चांस क्रिएशन हो गया, गोल हो गया। हालांकि दिखाया भी था, बट एंड सेकेंड गेम पे जो वो वार सिचुएशन हुआ था कि वार ओवरटर्न कैसे हो गया, तो वहां पे पीपल आर लाइक कि वार ओवरटर्न कब से होने लगा, सेकंड येलो कब से चेक होने लगा। तो गधो, जस्ट लुक एट दिस रूल। तो इस फीफा वर्ल्ड कप के जस्ट पहले ही अ बंच ऑफ रूल जो इम्प्लीमेंट किया गया है, जस्ट गो एंड टेक अ लुक एट दिस रूल्स, ओके, जहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। और ये पहले नहीं है, यूएसए पैराग्वे वाला मैच पे भी सेकंड येलो कार्ड का चेक हुआ था,
तो इट वॉज वेरी ऑब्वियस, ठीक है, जो पेरेडेस ने कुछ टच लिया ही नहीं था, टैकल नहीं किया था, तो पेरेडेस को क्लियर कट क्यों काट दिया जाए। और अगर वहां पे वार का इंटरफेरेंस हो रहा था, नाउ वी कैन गेट इट कि जब आप थोड़ी कोई भी सिचुएशन को थोड़ा स्लोमो करके रिपीट देखते तो वो ऑलरेडी एग्जैजरेट होता है। और यहाँ पे दिख रहा है कि एम्बोलो ने स्टिमुलेट किया है, वो खुद से डाइव मारा है, खुद से मतलब चिल्ला रहा था। फिर आई डू फील बैड फॉर हिम कि ये बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाला एक येलो कार्ड था जो उसको मिला है, और ये उसका सेकंड येलो कार्ड था वेरी अनलकीली, और इसलिए उसको रेड कार्ड मिल जाता है। आई डू फील बैड फॉर कि ये कुछ ज़रूरत था नहीं एम्बोलो को ऐसी हरकत करने के लिए। और वहाँ पे अगर इंटरफेरेंस हो रहा है वार का तो प्रॉपरली चेक हुआ, सब कुछ हुआ। वी हैव टू नथिंग टू डू अबाउट दिस सिचुएशन। तो ये हमारे लिए काइंड ऑफ एडवांटेज बन गया। बीइंग एन अर्जेंटीना सपोर्टर, मैं ये सीना ठोक के नहीं कह सकती कि स्विट्जरलैंड अगर 11-11 मतलब प्रॉपर जो वो रिदम पे था अगर वो रहता वहाँ पे, तो आई डोंट थिंक कि क्या रिजल्ट होता। आई डोंट नो अबाउट दैट। इट्स अ 50-50 सिचुएशन हो जाता, या फिर अर्जेंटीना का इतना बुरा अप्रोच आया इस गेम पे। बहुत ही गंदा गेम था बाय द वे अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड वाला। आई थिंक काबो वर्दे वाला मैच भी हम कह सकते थे कि वो भी हम कहते हैं कि दिस इज अशेम्ड ऑफ कि हमने ये जीता है। बहुत ही गंदा वाला था जो एक से टाइम तक काबो वर्दे हम खींच के लिया गया, बूदा दिखाया सब कुछ, वो सेव्स वगैरह वो जीनिया का। तो वी आर ashamed ऑफ दैट विन। एंड उससे भी ऊपर ये मैच वाहियात था क्योंकि अर्ली ऑन विद इन 10 मिनट्स हमें लीड मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है, तो लीड को सील करो ना एक और मार के। व्हाट इज दिस अप्रोच की सेटबैक करना है, लेट देम हैविंग बॉल, व्हाई स्कैलोनी व्हाई? आई थिंक ये सबका क्वेश्चन है। अगर हम लीड कर रहे हैं, अच्छा खासा रिदम चल रहा है, तो व्हाई कांट वी गो फॉर द अनदर? हम इस स्टेज पे आके ओपोनेंट को बॉल चलाने नहीं दे सकते और हम आराम से सेटबैक नहीं कर सकते इस उम्मीद पे कि हर बार एमी मार्टिनेज बचा देगा हमें। सो दिस इज अ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। और सच बोलूं तो अर्जेंटीना मोमेंट्स पे जीतते आ रही है पिछले कुछ मैचेस से, या फिर ये पूरा ही वर्ल्ड कप ले लो, कभी मेसी शो अप करता है और मेसी का ही डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। मैं चाहती हूँ और प्लेयर्स आए स्टेप अप करे हर वक्त। इट वॉज लाइक दे वॉन्ट टू फाइंड मेसी कि मेसी समथिंग कुछ कर दे, कुछ चांस क्रिएशन, कुछ मैजिकल, कुछ बॉक्स पे से हरकतें कर दे, एंड दे आर वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि हाँ बॉल चला रहा है, ये विंग से नहीं वो विंग से नहीं, तो मेसी को दे दो, मेसी ड्रिबल करके घुसाएगा बॉल। दिस इज अ वेरी रिडिकुलस अप्रोच। अरे अल्वारेस अभी आज स्टेप अप करके, बाय द वे बैंगर गोल था अल्वारेस का। आई हैव टू टॉक अबाउट दिस स्पाइडी। With great power comes great responsibility, guys. But this was concerning thing, you know, कि why not Nico Paz? Why not Nico Paz को तो खिलाया ही नहीं। अल्माडा आया, उसने शॉट लिया, अच्छा लगा देख के। तो फ्रेश लेग जरूरी होता है। 78 मिनट पे काहे ला रहे हो प्लेयर्स यार? स्कलोनी वाई, सो स्कलोनी को वाई करना बनता है ऐसी सिचुएशंस पे, क्योंकि आई नो वी आर वर्ल्ड चैंपियंस, हमें एक्सपीरियंस इन सबका, बट हर एक सिचुएशन, हर एक मैच, हर एक मोमेंट अलग होता है, और वहाँ पे हर बार आप थ्रू द मोमेंट्स मैच निकाल लो, ये हर बार तो पॉसिबल नहीं होगा। इंग्लैंड के अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। टुखेल वाज प्रिपेयरिंग, और वो ये मैच देख के बहुत खुश रहा होगा कि अरे अर्जेंटीना ऐसा ही फेस बना रहेगा सबका कि हमारे मिडफील्ड पे इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, मैकअलिस्टर, डिपॉल, पेरेरेस, तो क्यों हम डोमिनेट नहीं कर पा रहे? क्यों उतना डेप्थ, नंबर्स फेंक नहीं पा रहे? उतनी स्पीडी, थोड़ी स्पीडी भी नीड रहती है कभी कभी कि काउंटर मार ले, क्रॉस निकाल ले, कुछ ऐसा। कोई तो प्लेयर्स, लौतारो, अल्वारेज, इनसे हम एक्सपेक्ट करते कि आप शो अप करो, ठीक है। हर बार मेसी डिफेंसिव वर्क नहीं करेगी। व्हाट इफ कि मेसी हैड अ बैड डे, जो कि होना ऑब्वियस है। वो हर एक मैच 90 मिनट्स 120 मिनट्स खेलता है, हर एक सिंगल मैच यार। अभी तो दिख रहा है वो कि थोड़ा लेथार्जिक अप्रोच भी दिख रहा है अर्जेंटीना से। बट मुझे ये समझ में नहीं आता कि पूरा सेकंड हाफ जिस तरह से स्विट्जरलैंड ने शुरू किया था ना, अगर एम्बोलो का वो रेड कार्ड नहीं होता तो वो पक्का ना गोल निकाल लेते, पक्का से ऐसा फील हो रहा था। एंड हैट्स ऑफ टू देम, कितना अच्छी डिफेंसिव एक्शन, मतलब यू आर वन मैन डाउन एंड द वे दे स्टॉप्ड अर्जेंटीना अबाउट लाइक हाफ एन आवर। उसके बाद अल्वारेज का वो बैंगर आया, बट उससे पहले जिस तरह से अर्जेंटीना को रोक के रखा गया, और एट द वेरी एंड जाके उससे पहले कुछ मिनट पहले तक मतलब अर्जेंटीना कैसे हंगर वाला अप्रोच दिख रहा है, तो यार डरना अलग बात है, बट एक रियलिटी चेक पे रहना कि कितने पानी पे हो या फिर कितने नहीं, वो ऑलरेडी हमें काबो वर्दे ने दिखा दिया है। हमें कोई नीड नहीं अलग से कि हम अपना रियलिटी चेक ले। बट येस, इट
इट हैज़ टू बी लाइक, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट हाँ फेयर एनफ मैच था. डोंट लिसन टू हेटर्स, ओके, डोंट लिसन टू देम. और जो लोग शिट टॉक अभी तक कर रहे हैं, जस्ट लेट देम एंजॉय गाइज. आप उनके दिमाग का कुछ नहीं कर सकते, उनकी मेंटालिटी, उनकी अप्रोच का उनका कुछ नहीं कर सकते. वो भौंकते रहेंगे, कुछ भी हो जाए किसी भी स्टेज पे वो बोलते रहेंगे. गाइज जस्ट डोंट वेस्टिंग टाइम ऑन देम. अभी सिर्फ 4 ही मैचेस हाथ पर रह गए हैं. जस्ट एंजॉय करो, इस टाइम को एंजॉय करो. खत्म होने को आया है, ठीक है. हर एक मोमेंट, हर एक सेकंड, हर एक एक्शन एंजॉय करो, हर एक प्लेयर्स का. दिस वर्ल्ड कप इज गोना बी वेरी स्पेशल, क्योंकि ये वेलकम से ज़्यादा ये वर्ल्ड कप गुड बाय पे ज़्यादा फोकस्ड है. सो बी रेडी विद दैट. सो या गाइस, अभी 2 दिन का कुछ नहीं है मैच, फिर अभी से खाली खाली लगना शुरू हो रहा है. एंड डोंट स्प्रेड हेट, just watch football, enjoy football, and मिलते हैं. बाय.